नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो देखिए आरआरबी पैरामेडिकल CEN 04/2025 का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है, फॉर्म लाइव हो चुका है। आप जो है आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको कौन सा अपलोड करना है, सेंट्रल वाला या फिर स्टेट वाला। तो देखिए जो आपका ये नोटिफिकेशन है इसके लास्ट पेज पे जो है आपको अलग अलग कैटेगरी का, ओबीसी का, SC ST का, EWS का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट के बाद का होना चाहिए, इसी के बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए जो हमारा ये CEN 04/2024 का नोटिफिकेशन है सबसे लास्ट में जो है आपको इस तरह का एक पेज देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बच्चों यहाँ पर बता दूं कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो किस डेट के बाद का होना चाहिए ये बात भी जो है यहां पर दी गई है। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं इस चीज को ध्यान रखेंगे। ओबीसी वालों को जो है हमेशा से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये आपको रखना है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है बच्चों कब से होना चाहिए, जो है किस डेट के बाद का होना चाहिए। तो ये चीज जो है यहाँ पर दी गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी, उनको जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है बच्चों 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश वाला लगेगा। देखिए जब आप कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन कराने जाएंगे तो आप उससे बोल देना कि हमको जो है इंग्लिश वाले फॉर्मेट का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन करिए। कुछ इस तरह का जो है आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है, फॉर्मेट फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो ये पूरा जो है आपका किस में होता है, इंग्लिश में होता है। तो चाहे आप EWS से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST से हैं, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा इंग्लिश वाला बनेगा। फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यही फॉर्मेट जो है आपका इंग्लिश वाला में जो है सेम यही फॉर्मेट रहता है। फॉर्मेट की आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जहां से भी ऑनलाइन कराएंगे बस आप बोल देंगे कि हमारा जो है इंग्लिश वाला जो है ऑनलाइन करिए। ठीक है, तो ये है आपका ओबीसी का। और आपका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो अगर आपका इससे पुराना है तो आप जो है पहले नया बनवा लीजिए, उसके बाद जो है आप फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, डेट बता दिया है कि इसी नोटिफिकेशन में लिखा है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों आपका यहाँ पर EWS का आ चुका है, ये है आपका EWS का फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका EWS का फॉर्मेट है, मतलब इंग्लिश में जो है आपको बनवाना है। इसी फॉर्मेट में जो है आपको अपना EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। ठीक है, कोशिश करिए जो है आप नया बनवा लीजिए, उसके बाद ही जो है आप फॉर्म को अप्लाई करिए। ठीक है, ये जो है वित्त वर्ष आपका 25-26 रहेगा, तो आप जो है इसको नया बनवा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी SC ST की बात करें बच्चों तो ये आपका परमानेंट होता है। SC ST में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास पुराना वाला भी है तो आपका चल जाएगा। बस ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका इंग्लिश वाला होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले फॉर्मेट में जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश वाला। ठीक है, आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर बात करें ओबीसी की, ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश में 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो आप जो है पहले नया बनवा लीजिए। ओबीसी के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी SC ST का अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है ओबीसी में जो है आपको नया बनवाना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो सभी चीजें जो है वो नोटिफिकेशन में दी गई हैं, बस आपको नोटिफिकेशन को जो है ध्यान से आपको पढ़ना है। नोटिफिकेशन में जो है सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें और साथ में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप जो है नीचे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।